गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से, बहुत ही टैलेंटेड तरीके से हमारी आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री का आज तीसरा बेसिक लेक्चर है। मतलब पहले लेक्चर में बेसिक चीजें पढ़ाई गई, दूसरे लेक्चर में ग्राफ खेला गया, और तीसरे लेक्चर में फाइनली आज इंट्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है, जहां पर हम लोग फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जब बस यही फॉर्मूले लगेंगे और अदर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। वैसे फॉर्मूला तो बहुत होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पता नहीं कितने फॉर्मूले होते हैं, बट इस लेक्चर के बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एनसीईआरटी का जो ना लगे। मतलब क्योंकि मैंने समराइज किया सारे फॉर्मूलोज को एक करके, आज इस लेक्चर को शूट किया जा रहा है। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं ये अपना प्यारा सेशन। मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो आ जाओ, अपने इस फॉर्मूले शीट को या फॉर्मूले वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सेशन में आज खाली फॉर्मूले ही फॉर्मूले होंगे। तो जिसको अगर फॉर्मूले याद हो, सारे एनसीईआरटी के फॉर्मूले हो, अगर जिसको याद हो वो देखे, जिसको ना याद हो वो क्वेश्चन पे चला जाए, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। हम लोग भी बहुत जल्द आ रहे एक्सरसाइज पे। तो आज फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सर, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। इन चारों फॉर्मूलों को बहुत ही शानदार तरीके से देखो और बहुत ही शानदार तरीके से समझ के याद कर लो, ठीक है। ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इन फॉर्मूलों को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है बेटा, कोई ट्रिक नहीं है। अगर लोग कोई ट्रिक बता रहे तो मत अप्लाई करना उन ट्रिकों को, क्योंकि अगर ट्रिक से जाओगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे, और कहीं ना कहीं नहीं, मैक्सिमम जगह आप फंसोगे अगर ट्रिक से याद करोगे। सर याद कैसे करेंगे, ये बता दो कि याद कैसे करेंगे। याद करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें ये फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। मुझे भी देखो याद हुआ है, तो खाली बस प्रैक्टिस करके ही साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कभी मुझे भी याद नहीं हुआ करता था फॉर्मूला, नहीं याद होगा, आपसे भी नहीं याद होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं याद होगा। सिंपल सा फंडा है ना, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। हाँ, आपको एक वो बता सकते हैं कि एक नजरिया होता है देखने का, अगर आप उस नजरिए से इसको देख लेंगे तो पक्का है कि आप भी इसको याद कर लेंगे। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब देखो नजरिया क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई को दोनों को देखो, प्लस है माइनस है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है। नजरिया देख लो कि साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, मतलब पहला फिर दूसरा फिर पहला। ये होता है नजरिया देखने का। कुछ सिमिलरिटी खोजोगे तो मिल जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। देखो मेरा नजरिया यही है देखने का कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है इस कॉस वाले में, और बाकी कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ साइन वाई होना चाहिए, साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, ठीक, क्लियर है। ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा फॉर्मूला सर, और कौन सा फॉर्मूला सर, और कौन सा, टेन एक्स टेन वाई। आ जाओ, और कौन सा फॉर्मूला सर, ये लिख लो फटाक से, ठीक है। इनका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो एनसीईआरटी में चले जाओ, कूद के एनसीईआरटी में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। लेकिन डेरिवेशन करके ना तो आप आईआईटी में जाओगे, ना तो हम आपको भेज पाएंगे ना। तो जो ज़्यादा टैलेंटेड बनने की कोशिश कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और जिन्हें क्वेश्चन लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने इंप्रूव करना हो, वो आके फॉर्मूला को देखें। 10x प्लस वाई क्या होता है, 10x प्लस वाई क्या होता है, 10x माइनस 10y। ओ सर 1 प्लस 10x, सॉरी 1 माइनस 10x 10y, ये होता है। 10x माइनस वाई का क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, यही होगा 10x प्लस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। नजरिया इसमें भी देख लो, इसमें भी नजरिया देखोगे तो समझ जाओगे नजरिया क्या है देखने का। नजरिया क्या है देखने का, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ माइनस बेटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है ना, हाँ ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। कॉट एक्स इसमें देख लो, इसमें देखो पहले 10 का ये रिवर्स होता है ना। अरे 10 का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है। तो इन फॉर्मूलों को आपको रिवर्स कर देना है और कुछ नहीं करना है। कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, सॉरी कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये है। और इसका वाला देख लो, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस का 1 अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। इस सीक्वेंस में आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद कर लेना है। चार वो फॉर्मूले, चार ये फॉर्मूले,
और देखो और थोड़ा सा होंगे, याद हो गया, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो कौन कौन से फार्मूले हैं आपके, और कौन कौन से फार्मूले हैं। और अब आपका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सर एक और एक मिलकर 2 होते हैं सर, या गणित कहता है एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, या संगठन कहता है, और एक और एक मिलकर इश्क हो जाए, एक और एक मिलकर एक रह जाता है, उसको इश्क कहते हैं। सर एक और एक मिलकर एक हो गया सर, इसको इश्क कहते हैं। सर इश्क की परिभाषा हम कहें तो इश्क, ये बॉयफ्रेंड है ये गर्लफ्रेंड है, दोनों मिलकर एक ही रहते हैं सर हमेशा, इसको कहते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अरे वाह सर, वाह सर वाह। तो ओके सर, पहला फार्मूला ये बना। सर अब क्या करो ना, इसी फार्मूले को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स से भाग कर दो। तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। सर बन के क्या आएगा, ये तो कट गया, 1 आ गया। ये क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सर ये तो होता है कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर है सर। ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अरे सर एक और फार्मूला बन के सामने आ गया सर, एक और फार्मूला बन के आ गया। फिर इसी इक्वेशन को, अच्छा ये किससे किया, ये क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए हैं, क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। यहाँ क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो एक बार, तब क्या बन के आएगा, बन के क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन के आएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, कट जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला ये बन के आया। क्या ये तीनों फार्मूला आपको याद रहेंगे हमेशा? अरे हाँ या ना बोल दो बच्चों, हाँ या ना बोल दो, क्या ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आपको याद रहेंगे हमेशा? हाँ सर हमेशा याद रहेंगे सर, हमेशा याद रहेंगे। ठीक है सर, अगला फार्मूला क्या है सर, अगला फार्मूला 3 फार्मूले हो गए, 4 4 8 8 3 11 फार्मूले हो गए। ठीक है, ज्यादा फार्मूले नहीं बेटा, ज्यादा फार्मूले नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, cos 2x का और sin 2x का। ये बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा ये फार्मूला। ठीक है, तो इन फार्मूले को देख लो। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन के फॉर्म में होता है, ये कॉस के फॉर्म में होता है, ये साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में होता है। कब फार्मूला कहाँ लगाना है वो आपको प्रैक्टिस बताएगा, जब क्वेश्चन सामने मिलेगा ना तब समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो cos x के 3 फार्मूले हो गए। एक और फार्मूला होता है tan के रूप में। tan के रूप में क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये tan के फॉर्म में होता है इसका फार्मूला। sin 2x का भी फार्मूला देखो क्या क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। एक और फार्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बहुत यूज होगा ये दोनों फार्मूले, बहुत यूज होंगे, बहुत यूज होंगे। इनके ये पार्ट बहुत यूज होंगे। इसलिए इन दोनों और फार्मूलों को देख लेते हैं। tan 2x का फार्मूला क्या होता है, tan 2x का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला sin 3x बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, cos 3x बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्वेश्चन आना ही आना है, अगर नहीं आएगा तो बता देना बेटा। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सर आपको याद कैसे हुआ ये फॉर्मूला, सर आप लिख कैसे रहे हो बेटा? प्रैक्टिस, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना अगर आप इन टाइप के क्वेश्चन को 4-5 तो लगा लोगे ना तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल याद हो जाएगा। क्लियर है, tan 3x का फार्मूला। चलो और कुछ फार्मूलोज को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y, cos x माइनस cos y, cos x प्लस cos y और cos x माइनस cos y। इन 4 फार्मूलों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अच्छा, बुक में लिखा होगा sin c प्लस sin d, ऐसा कुछ लिखा होगा, sin a प्लस sin b लिखा होगा। ठीक है, तो उसके जगह पे xy लिखा होगा। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज मत। 2 sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। याद रहना चाहिए बेटा, याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है ट्रिग्नोमेट्री के यही है वो पार्ट जिनको हम लोग को याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री के यही है वो हाथ पैर जिन्हें हमें याद करना है। अगर हम लोग याद नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फेल हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जाओ फार्मूले, 2 cos x प्लस y, 2 प्लस cos x माइनस y बाई 2। ठीक, cos x माइनस y, cos x माइनस y, तो इसका होता है माइनस 2 sin x। ये बस स्पेशल कैटेगरी का है क्योंकि माइनस आगे लग गया, तो x प्लस y
बाई टू। बेटा इनका डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, मत इन चीजों पे टाइम मत वेस्ट करना अपना कि डेरिवेशन पे। इन 4 फॉर्मूलों को भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज होंगे। जब कह रहा हूँ यूज होंगे, क्योंकि जितने फॉर्मूले लेके आऊँ कुछ ना कहीं कुछ ना किसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज होंगे बस, क्योंकि बहुत मिनिमम फॉर्मूला लेके आऊँ, मैक्सिमम नहीं लेके आऊँ, मिनिमम फॉर्मूला लेके आऊँ। बेटा याद तो करना पड़ेगा आपको, याद तो करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वहां पे जहां पे हम लोग लिखे थे ना x प्लस वाई बाई टू, वहां पे x ले लो, x माइनस वाई बाई टू, वहां पे y ले लो। ठीक है, बस ये सब्स्टिट्यूट ले लो, 4 फॉर्मूले आपके बन के आएंगे। कौन सा? 2 cos x cos y माइनस 2 cos x sin y, सॉरी 2 sin x sin y माइनस 2 sin x sin y, 2 sin x cos x सॉरी cos y। अरे यार इतने सारे फॉर्मूले थोड़ी इंसान याद कर पाता है ना, फिर भी याद तो है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, देखो जितना याद आ रहा है, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे याद है उतना मैं सबको बता रहा हूँ, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। देखो कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना बेटा, वही सारे फॉर्मूले जो पिछला वाला था उसमें हम लोग क्या किए, एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स जहाँ पे एक्स रख दिए हैं, एक्स माइनस वाई बाई टू की जगह पे वाई रख दिए, बस वही चीज है। यहाँ पे 2 cos x एक्स प्लस वाई बाई टू, cos y एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, क्लियर है, वही वाला फॉर्मूला बस खाली सब्स्टिट्यूट कर दिए। x की जगह पे क्या था, वहां पे x प्लस वाई बाई टू था, और y की जगह पे क्या था, x माइनस वाई बाई टू था। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला देखो बनेगा क्या, x cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई बनेगा। बेटा खो मत जाना कहीं, सो मत जाना, इसको लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा दीवार पे चिपकाओगे ना, उतना ही तुमको याद आएगा ये सब। अपने स्टडी टेबल के सामने इसको शीट में चिपका दो बेटा, शीट में अभी चिपका दो, अभी चिपका दो। जितना ज़्यादा चिपकाओगे उतना ज़्यादा तुमको याद रहेगा। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आसान बनाना है तो तुम्हें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो x प्लस वाई, एक और सब्स्टिट्यूट कर दें, x प्लस वाई की जगह पे x करना है, x माइनस वाई की जगह पर y करना है बेटा, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना और कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, बस। हाँ, तो जो पिछला फॉर्मूला था बस वही फॉर्मूला ये भी है, बस खाली सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, 2 चीज सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका नया फॉर्मूला बन के आ गया। देखो ये वही फॉर्मूला था, cos x प्लस cos y, इसको जिम करो, cos x प्लस cos y बराबर क्या था, 2 cos x प्लस y बाई टू, cos x माइनस y बाई टू। मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे जो x प्लस वाई बाई टू लिखा था, यहाँ जो x माइनस वाई बाई टू लिखा था, उसकी जगह पे x y लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे cos x था और cos y था, तो x और y की जगह पे x प्लस y और x माइनस y लिख दिया, तो आपके ये 4 और फॉर्मूले बन के आ गए। देखो ये याद नहीं करना है, ये याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। याद कौन सा करना था, इसके पहले वाला जो 4 करवाया उसको याद कर लो, तो आपका ये भी याद हो गया। क्लियर है सब। इतने ही फॉर्मूले थे बेटा, और फॉर्मूले है ही नहीं, जितने फॉर्मूले थे बस मैंने करवा दी, बस खत्म सर, खत्म। इतना ही फॉर्मूला था, इतना ही था सर। इतना फॉर्मूला याद हो जाएगा सर, हमसे सर याद हो जाएगा सर। इतना नहीं याद होगा सर। यहाँ तो सर एक्स की सर पुरानी बातें याद रहती हैं सर। तो सर ये जो आप 12, 15, 16 ये जो फार्मूले याद दिलाओ सर, ये याद नहीं कर पाएंगे सर। अरे ये सर क्या बात करते हो सर, याद कर लेंगे सर, याद कर लेंगे। ठीक है सर, याद कर लेंगे। इसी बात पे याद कर लेंगे, एक जोरदार, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही दिल से टूटा हुआ ना, मतलब इसी बात पे आ जाओ। एक ब्रोकन हार्ट टाइप की शायरी संभाल लेना, ठीक है, संभाल लेना। बोलूं? चलो लास्ट में शायरी सुनाता हूँ, संभाल लेना, लेकिन लास्ट में सुनाऊंगा, काफी तगड़ा है। ठीक है, तो चलो पढ़ लो पहले। ठीक, क्लियर है। फॉर्मूले यही होते हैं समाप्त, इतना ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, जो भी 16-17 फॉर्मूला थे इतने ही है। अब एक छोटी सी टॉपिक है, एक प्रिंसिपल वैल्यू है, बस वही एक समझ लो और खत्म आपका, ये आपका चैप्टर खत्म। प्रिंसिपल वैल्यू समझ लो और कुछ है ही नहीं, खत्म सर, खत्म। प्रिंसिपल वही, अरे सर साइन एक्स और कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है, जो वैल्यू होती है सर, वो रिपीट होती है, मतलब जो ग्राफ होती है ना, ग्राफ सर, ये रिपीट होती है, रिपीट आफ्टर 2 पाई। यार सर मतलब समझाना क्या चाहते हो? मैंने कहा कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये ऐसे ही तो चलता है, कल ही बताया था कि नहीं, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा, बस इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट, ये देखो रिपीट, यहाँ तक रिपीट, फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट। तो 2x के बाद 2 पाई के बाद क्या होता है, ये ग्राफ क्या होता है, रिपीट होने लगता है। हाँ सर, ओके सर। 10x का क्या होता है, 10x का जो होता है ना, वो रिपीट होता है आफ्टर पाई के बाद 10x का ग्राफ रिपीट होने लगता है। तो कहना क्या चाहता हूं, मैंने कहा जो सोल्यूशन एग्जिट करेगा ना, जो सोल्यूशन आपका एग्जिट करेगा बिटवीन 0 लेस देन x लेस और इक्वल टू x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 2 पाई,
इन्हीं के बीच में आपका सोल्यूशन एग्जिट करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो x क्या होगा 0 और 2 पाई के बीच में एग्जिट ही करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है सर? सर एक बात और समझा दो, एक बात और समझा दो। हाँ सर, ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सर, क्लियर है। अभी देखना आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपका जो सोल्यूशन होगा वो 0 और 2 पाई के बीच में ही होगा। ठीक है सर, एक और बात, अगर आपको कहीं दे दिया साइन x बराबर 0, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ना वो x इक्वल टू क्या होगा n पाई, क्या होगा n पाई, क्या होगा n पाई, और n आपका क्या है z, n बिलोंग टू z। अगर दे दिया cos x बराबर 0, तो x उसका क्या आएगा, उसका क्या हो जाएगा 2n+1 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, आपको ये दो बातें कहीं भी दे तो आप ये पहले सबसे पहले ये सोचिएगा साइन x बराबर 0 है तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो n पाई होगा, cos x बराबर 0 है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 2n+1 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है इतना चीजें? क्लियर है इतना? क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है सर, सर एक बात और, सर एक बात और समझा दो सर, जाते जाते एक लास्ट बात, एक आखिरी बात, छोड़ना नहीं चाहते, देखो चाहते तो छोड़ दे लेकिन सोच नहीं रहे छोड़ने के लिए ना, क्योंकि पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। साइन x इक्वल्स टू साइन y, समझना, cos x बराबर cos y, tan x बराबर tan y। चलो इन तीनों चीज को देखते हैं, इनका x क्या आएगा, इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो x इक्वल्स टू n पाई प्लस ब्रैकेट है -1 की पावर n और इंटू y। इसका क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, और इसका तो आसान है, इसका तो n पाई प्लस y आएगा बस खाली। हाँ, जो n है वो बिलोंग करेगा z में। इंक भी नहीं चल रहा, मार्कर भी नहीं चल रही, और जब मार्कर ही नहीं चल रहा, जब मार्कर ही धोखा दे रहा है तो फिर लेक्चर लगता है ये करना पड़ेगा समाप्त। तो आपका लेक्चर, आपका पूरा चैप्टर की थ्योरी होगी समाप्त। अब हम लोग आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, फिर अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज को भी याद कर लीजिएगा, दो चीज, इसके ये वाला, इसके पहले वाला जो था साइन x बराबर 0, साइन cos x बराबर 0, वो ये और वो दो बातों को हमेशा दिमाग में रखिए, इसको रट लीजिए, रट लीजिए। हम नहीं कह रहे कि हम समझा पा रहे, या आप समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश मत करिए, इन दोनों चीजों को आप रट लीजिए तो उतना ही बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला, इसलिए कह रहा हूँ। तो आ जाओ, अपने लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो सर आपने कहा था कि लास्ट में एक शायरी सुनाएंगे, आ जाओ वो जो दिलकश जो आपने कहा था ना सर एक ब्रोकन हार्ट टाइप की शायरी सुनाएंगे, तो आ जाओ वो शायरी सुनाते हैं। संभाल लीजिएगा, ठीक है, संभाल लीजिएगा, आपसे ही कह रहे हैं, हाँ संभाल लीजिएगा। ठीक है, दिल कहता है कि तुझसे प्यार करूं। सर लगता है कि आज सर कुछ ज्यादा ही सर संभाल लेंगे, सर संभाल लेंगे, आप बोलिए। दिल कहता है कि तुमसे प्यार करूं, दिमाग कहता है कि तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज करूं, दिमाग कहता है कि तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज करूं। कभी तूने भी मेरे प्यार को नजरअंदाज किया था, कभी तुमने भी मेरे प्यार को नजरअंदाज किया था। अब ये बता दे कि कैसे तेरे ऊपर विश्वास करूं, अब ये बता दे कि कैसे तेरे ऊपर विश्वास करूं। फाइनली संभाल लेना, बहुत तगड़ा था। पढ़ाई करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।